So hey guys, I'm finally back with another video. तो अगर आपको पता हो या ना पता हो, मुझे बैग्स पसंद है. Like any girl would love her bags, of course. And मुझे भी बैग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है. I'm not a fashion expert or a bag expert. ठीक है, मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं डालने वाली हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू गाइड अ बिट you guys on how to choose the right bag for yourself. So how to choose the right bag for yourself? मैंने काफ़ी सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स एंड फैशन व्लॉगर्स को अपने बैग्स के बारे में बात करते हुए देखा एंड लेटेस्ट फैशन ब्रांड्स के बारे में बात करते हुए देखा, लेकिन कभी किसी यूट्यूबर ने या इन्फ्लुएंसर ने ये नहीं बताया कि हाउ टू चूज द राइट बैग फॉर योर सेल्फ. एक सही, एक अच्छा, एक सुंदर, एक आपके बजट के अनुसार अफोर्डेबल बैग आप कैसे चुन सकते हो. स्टार्टिंग विद नंबर 1 ऑन माई लिस्ट, What stuff do you carry on a regular basis? आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या सामान आप कैरी करते हो. अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आपकी ज़रूरतें बहुत अलग होंगी. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपकी ज़रूरतें बहुत अलग होंगी. अगर आप एक न्यू मॉम हो जिसका बहुत ही छोटा बच्चा है तो आपकी ज़रूरतें बहुत ही अलग होंगी. तो आपका बैग भी उस हिसाब से ही होगा. तो आपको अपने दिमाग में एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिससे मेरा काम होगा एंड आई कैन फील कंफर्टेबल. नंबर 2, आप कहाँ कहाँ जाते हो. नाउ अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर टाइप के आप इंसान हो, तो आपकी ज़रूरतें भी कम होगी, आपका बैग भी उस तरीके से होगा. अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपका बैग भी उस तरीके से होगा. और फिर उस हिसाब से आप एक ऐसा बैग चूज कर सकते हो जिसमें आपका एक तो सारा सामान जो आपकी ज़रूरत का सामान है वो फिट आ जाए, बहुत ही अच्छे से फिट आ जाए, और आपको आसानी भी हो कैरी करने में, कहीं ले जाने में, और वो ओकेजन के लिए सूटेबल भी हो. अब ये दो तो हो गए बहुत ही जनरल पॉइंट्स. अब ये जो थर्ड वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या आप अपना बैग कैरी करने में कंफर्टेबल महसूस करते हो. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फीलिंग कंफर्टेबल इन कैरिंग योर बैग. चलो मान के चलो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो गुड़गांव में रहती है और आपका जो कॉलेज है वो है दिल्ली में, और आपको मेट्रो पकड़ के जानी है. तो मेट्रो में आपको 2-3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा. उस 2-3 घंटे की जर्नी में कभी आपको सीट नहीं मिलेगी, कभी बहुत भीड़ होगी, आपको बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो सकती है. तो क्या आप अपना बैग कंफर्टेबली उस 2-3 घंटे की जर्नी में आप कंफर्टेबली कैरी कर पाओगे. या चलो मान के चलो आपका खुद का अपना एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, आप गाड़ी से जाते हो. उस जर्नी के दौरान भी आपको अपना बैग तो कैरी करना होगा. क्या आपके शोल्डर्स में अपना बैग कैरी करते हुए कई लोगों के होता है कि बैग बहुत टाइम तक कैरी किया तो शोल्डर्स में दर्द हो जाती है. क्या आपके शोल्डर्स में कहीं दर्द तो नहीं हो रही है. क्या आपको अपना बैग भारी महसूस नहीं हो रहा है. क्या आपका बैग क्योंकि कई बैग्स बहुत ही ज़्यादा बाय नेचर स्टर्डी होते हैं. अगर आप सामान डालो या ना डालो बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी होते हैं कई बैग्स. तो क्या आप उस बैग के साथ आप इधर उधर हिल सकते हो बिना किसी को टक्कर मारे वगैरह. होता है, टक्कर वक्कर लग जाती है, लेकिन क्या इम्पैक्ट होता है, किसी को लगेगी तो नहीं. आपको क्या स्टर्डी महसूस होता है वो बैग कैरी करते हुए. क्या आपके हैंड्स फुल्ली फ्री भी होते हैं वो बैग कैरी करने से. क्या आपको ज़्यादा भारी महसूस होता है कि नहीं होता वो बैग कैरी करने से. ये सब चीज़ें आपके कंफर्ट के लिए इन द लॉन्गर रन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. बिकॉज अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो, आपका बैग आपके लिए एक मुसीबत हो जाएगा. इसीलिए आप अपने कंफर्ट के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार बैग का शेप चूज़ करें, बैग का साइज चूज़ करें, बैग का मटेरियल चूज़ करें. आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना बैग चूज करें. बिकॉज आपकी जर्नी के दौरान आपका बैग आपका एक ऑर्गन होने वाला है. नाउ कमिंग टू नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी. क्या आपका बैग ड्यूरेबल है. क्या आपका बैग मैक्सिमम
3 से 5 साल, लेट्स टेक 2 साल भी चल सकता है। आई वुड यूज़ माई बैग फॉर प्रेफरेबली 3 years। कई बार 1 साल तक भी चल जाता है तो बहुत होता है, बिकॉज कई बार लेदर के बैग्स होते हैं वो बहुत जल्दी उसका लेदर उतरने लग जाता है। कई बैग्स ऐसे होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, जो पानी में कई बार बहुत बार भीगने के बाद ख़राब हो जाते हैं। कई ऐसे बैग्स होते हैं जो बहुत जल्दी फटने लग जाते हैं, बिकॉज आप कपड़े का बैग अगर आप यूज़ करते हो तो फिर आप उसको वॉश में भी डालते हो, तो फिर उसका जो कपड़ा होता है वो उधड़ने लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपका बैग ड्यूरेबल है? क्या आपका बैग लॉन्ग लास्टिंग है? और लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ उस शेप में, जिस शेप में आपने खरीदा था उसी शेप में वो रहता है या उधड़ने लग जाता है? क्योंकि अगर आपका बैग ड्यूरेबल नहीं है तो फिर आपको हर एक नए बैग पर आपको खर्चा करना पड़ेगा, एंड देन यू विल एंड अप बर्निंग योर पॉकेट। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपको अपना बैग लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, अगर आपको बार बार बैग्स बदलने का शौक नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसा बैग लिया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हो और आपका हर दिन, आपकी जो दिनचर्या है वो आसानी से चल सके और आप प्रेजेंटेबल भी लग सके। ऑल्सो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर कम दाम पर अच्छी क्वालिटी के आपको बैग्स मिल रहे हैं, तो क्यों आप जाओगे किसी भी महंगी दुकान में एक गुची का बैग लेने के लिए या एक लुई विटॉन का बैग लेने के लिए? तो प्लीज़ कृपया करके किसी भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर की बातों में मत आइए, किसी भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़िए कि उन्होंने एक 1 लाख का गुची का बैग ले लिया या 1 लाख का लुई वटॉन का बैग ले लिया या कोई डॉल्चे एंड गबाना का उन्होंने एक बैग ले लिया बहुत ही महंगा वाला, तो अब मुझे भी लेना है। प्लीज़ आप इन चक्करों में मत पड़िए, बिकॉज एक तो बहुत ही ज़्यादा फूलिशनेस लगता है ये, दूसरा उन इन्फ्लुएंसर्स का लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, लेकिन काफ़ी अलग भी हो सकता है। मेरा और आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, आपका और आपके पड़ोसी का लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, हम सबकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अलग है। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जिनको ब्रांड से पैसे मिलते हैं पेड प्रमोशन करने के लिए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो असलियत में वो एक लुई विटॉन का या गुची का बैग यूज़ करते हो, बट एक इंस्टाग्राम पे उनको एक पोस्ट डालनी है, उनको पीआर पैकेजेस मिलते हैं। तो फिर क्यों आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखकर या किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर उनका लाइफस्टाइल ज़बरदस्ती जस्ट फॉर सोशल वैलिडेशन आप कॉपी करना चाहोगे? अगर आप लाइक आई सेड, अगर आप 1 लाख का बैग आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर इट, बट सोशल वैलिडेशन के चक्कर में, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में या किसी भी सेलिब्रिटी को देखकर उनसे इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में प्लीज़ आप अपना बैंक बैलेंस बर्बाद मत कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीचर्स। अब मैंने साइज और शेप और मटेरियल की काफ़ी बात की है कि आपको अपने हिसाब से मटेरियल चूज़ करना चाहिए, अपने हिसाब से बैग का वेट बैग का वेट देखकर अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी, जो मैं अब बोलने वाली हूँ, वो है फीचर्स। कितने पॉकेट्स है, कितने जिप्स है उसके अंदर, कितना सेफ्टी फीचर्स है। ऑब्वियसली बैग कोई टेक्निकल आइटम, मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है, लेकिन कितने जिप लॉक्स है, क्या चीज़ें फॉल आउट तो नहीं करेंगी, क्या मेरी चीज़ें आसानी से फिट होंगी उस बैग में, क्या जो फोटो में दिखाया गया है वो रियल में वो वैसा है। अगर आप ऑनलाइन वगैरह देख रहे हो देन प्लीज़ डू रीड द रिव्यूज़। सो दिस इज़ माई बैग। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लैपटॉप बैग। ये मैं अपने ऑफिस में लेके जाती हूँ ये व्हेन आई एम एट वर्क। तो ये मेरा अभी का बैग है। मैं 2 साल तक अपना बैग चलाती हूँ, फिर अगर वो ड्यूरेबल होता है देन नहीं बदलती, अगर वो ख़राब होने लग जाता है, फटने लग जाता है, देन आई हैपन टू चेंज माई बैग। बेसिक कॉमन सेंस। इस बैग के साथ एक लैपटॉप स्लीव भी आई थी, जो मैं इसके अंदर डाल के, अपना लैपटॉप इसके अंदर डाल के फिर इस बैग के अंदर डालती हूँ, विच इज़ अ बोनस। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी हो, आई होप कि आपको ये वीडियो होलसम लगी हो, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल, होलसम, एंटरटेनिंग और बहुत कुछ लगी हो, then make sure to like this video, make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। अगर मैंने इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, या अगर आप मेरे इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स में आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या अगर आपके कोई और सजेशंस हो, देन प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो सो दैट कि हम लोग एक डिस्कशन कर सके, हम लोग इंटरैक्ट कर सके, एंड आई वुड लव टू हैव अ चैट with my subscribers in the comment box below.